कि अगले 5 साल में मैं अगर इंडिया की बात करूं तो एक हेल्थ के एटम बम के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है। अभी लास्ट जो है हमारे प्रोग्राम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी आई थी, आपने देखा होगा। था बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट मिनिमम और नो साइड इफेक्ट्स में ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो हम 2 चीजों पे काम करते हैं। क्या पहले दूसरे महीने में बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है? बिजनेस पहले दूसरे महीने में नहीं होता, हाँ। उससे पहले ही हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, सोशल मीडिया में हर जगह बहुत सारी होम रेमेडीज आती हैं कि अगर जुकाम हो गया तो ये ले लो, खांसी हो गई तो ये ले लो, कितनी सैकड़ों आ जाती हैं। लेकिन मेरे लिए क्या सूटेबल है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। चाहे सेल्स की ट्रेनिंग हो, मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे वो योगा की ट्रेनिंग है, थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग है, हम पूरी एसओपीज प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आज के समय में अगर किसी को कोई नया बिजनेस करना हो, अगर वो सर्च कर रहा हो कि ट्रेंडिंग बिजनेस कैटेगरीज कौन सी हैं, तो मैं आपको बताऊं टॉप 5 में से जो एक कैटेगरी आती है वो आती है हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर में भी अगर हम बात करें अल्टरनेटिव मेडिसिन की, अल्टरनेटिव हेल्थ केयर की, तो ये इंडस्ट्री बहुत ही अमर्जिंग है और बहुत ही फ्रूटफुल कैटेगरी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं इसी कैटेगरी में बताने वाला हूं। और इस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए आज फ्रेंचाइजी बताओ पर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक हेल्थ केयर क्लिनिक के फाउंडर डॉक्टर सत्या जी। जी हाँ दोस्तों, आज वो हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से इंडिया आज हेल्थ गुरु बन रहा है, किस तरीके से हेल्थ के नए आयाम सेट कर रहा है और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप भी अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने लिए बेहतर फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। तो आइए सीधा बातचीत करते हैं डॉक्टर सत्या से और जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में अधिक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। कैसे हैं डॉक्टर सत्या जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशीष जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर। जैसे हम सब जानते हैं कि आज के समय में अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव हेल्थ केयर अमर्जिंग है। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें भारत आयुर्वेदा के जरिए, नेचुरोपैथ के जरिए और अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत तरक्की कर रहा है। तो इस समय वो कौन से सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर में जो बहुत ग्रो कर रहे हैं? आशीष जी, वैसे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर देखें तो एलोपैथी बहुत ग्रोथ कर रही है। अदर देन एलोपैथी ठीक है ना? अगर हम, क्योंकि अदर देन हम एलोपैथी की बात तब करेंगे, हाँ। पहले थोड़ी सी एलोपैथी की बात कर लें। बिल्कुल। ठीक है ना? आप देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पहले कहीं नहीं थे, आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। हमारी जो नीट की जो सीट्स हैं वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या लोगों को हेल्थ मिल रही है? क्या लोग, बीमारियां दूर हो रही हैं? चलो हेल्थ छोड़ दो, वो तो एक अलग बात हो गई। क्या जिस बीमारी का इलाज करने के लिए लोग जा रहे हैं, क्या वो बीमारी दूर हो रही है क्या? या चलो क्योर की भी बात भी छोड़ देते हैं, क्या कंट्रोल हो रही है? क्या शुगर कंट्रोल हो रही है? क्या बीपी कंट्रोल हो रहा है? दवाइयां लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले कुछ बीमारियां थी, बहुत मतलब लिमिटेड बीमारियां थी जिनके लिए लोग हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन अब अगर आप देखें, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं, जैसे कैंसर, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है? और ऐसी बड़ी बीमारियां डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और सही मायने में देखूं, एलोपैथी के पास किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। कंट्रोल करने की कोशिश है और कोशिश ज्यादातर फेल हो जाती है, और यही हो रहा है। ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही है। जबकि आप देखिए आज हॉस्पिटल्स नहीं, होटल्स खुल रहे हैं, एक से एक 5 स्टार और प्रीमियम हॉस्पिटल्स आप जिस भी शहर में, उस शहर में आपको खुलते हुए नजर आएंगे। और चूंकि वहाँ पर कस्टमर बेस है, मतलब मैं बात करूँगा कि हर जगह आपको बीमार मिल रहे हैं, तभी तो हॉस्पिटल चल रहे हैं ना। बिल्कुल आशीष जी, मेरी जो स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, मैं इसको बड़ी नहीं मानता। कारण क्या है, क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम एलोपैथी में भी हैं, हमारे अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं ये बात बहुत आसानी से बोल सकता हूं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है ना, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, क्यों हेल्थ केयर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगले 5 साल में मैं अगर इंडिया की बात करूं तो एक हेल्थ के एटम बम के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है।
और यह कभी भी फट सकता है, और फटना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। जैसे इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। हार्ट के सबसे ज्यादा आप देखो यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक आने शुरू हो गए हैं। आपने न्यूरो सर्जन कहां सुने थे पहले? आज आप देखो इतनी ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम आपने पहले सुना था कहीं कि लीवर के भी स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं? आज लीवर के हॉस्पिटल है। नी रिप्लेसमेंट आम बात हो गई है। तो जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं और जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, यंग जनरेशन, हमारी जनरेशन तक थोड़ी सी हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस है बिल्कुल ठीक है, वो ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन यंग जनरेशन की जो हालत है, और ये यंग जनरेशन जब जो जिनको आप जेनजी बोलते हो, अगले 5 साल में ये जब थोड़ी सी एज इनकी 30 क्रॉस होगी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 2 चीजें होती हैं। एक होता है, हमेशा आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है अब तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब सिम्टम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि बीमारी पैदा हो गई है और अब कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तब जो है ना भागता है आदमी कि मैं करूं तो क्या करूं, हॉस्पिटल जाऊं। बिल्कुल, तब वो कहां भागता है? हॉस्पिटल भागता है, क्योंकि वो आसान है। एक गोली मुंह में डाली, एक इंजेक्शन लिया तो मेरा काम हो गया। और कुछ बीमारियां बढ़ाने में हेल्थ पॉलिसीज का भी बहुत योगदान है। क्यों? क्योंकि अब आदमी के पैसे भी नहीं लग रहे भाई। जो 15, 20, 25 हजार, 50 हजार रुपए लगने हैं, एक बार लग गए। अब 5 स्टार होटल में जाके एडमिशन लेना है, 3 दिन की जगह 5 दिन रुकना है, ना आपको दिक्कत है और ना डॉक्टर को दिक्कत। हॉस्पिटल तो ऐसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हर जगह। चलिए, ये तो आपने बहुत बेहतर बात कही हॉस्पिटल के मायने में। लेकिन अगर हम बात करें कि आज आप एक हॉलिस्टिक क्लिनिक चला रहे हैं, डॉक्टर सत्याज हॉलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक आप चला रहे हैं, वहाँ पर आप किस तरीके से लोगों का इलाज करते हैं? देखो, मैं बताता हूँ, हमने पिछले 20 साल हो गए काम करते हुए। 1 जनवरी 2006 को हमने पहला होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक दिल्ली में ओपन किया था। और इन 20 सालों में 25,000 से ऊपर पेशेंट तो मैं खुद पर्सनली फेस टू फेस ट्रीटमेंट दे चुका हूं। जिसमें कैंसर से लेके, चाहे कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या मोटापा है, या लीवर प्रॉब्लम्स हैं, हर तरीके, चाहे जो माताओं बहनों को जो पीसीओडी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऑटो इम्यून डिजीज हैं, इन सब के मैं 25,000 से ऊपर अपना खुद मैं देख चुका हूं। और अगर मान लो मैं पूरे अपने क्लिनिक की मानूं तो इससे भी कई गुना ज्यादा जो है पेशेंट हमें ट्रीटमेंट कर चुके हैं। हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ का जो वो है, हमारे लिए एलोपैथी से कोई परहेज नहीं है। और ना ही ऑल्टरनेटिव के हम बहुत बड़े प्रेमी हैं। हमें तो एक ही चीज चाहिए, बेस्ट से बेस्ट, मिनिमम और नो साइड इफेक्ट्स में ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है। तो हम 2 चीजों पे काम करते हैं। एक, हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरा, हम काम करते हैं कि एक्यूरेट ट्रीटमेंट किस मरीज के लिए क्या हो सकता है, कि उसको हिट एंड ट्रायल। आज एलोपैथी में भी आप देखेंगे, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होकर देख लीजिए, हिट एंड ट्रायल बहुत सारे चलते हैं। आज ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं, एक योगा सेंटर चला रहा है, वो भी क्लेम कर रहा है कि योगा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ जी। पिछले 20 साल में योगा भी जो है ना झोपड़ियों से महलों में पहुंच गया, हर आदमी को पता है। हाँ। लेकिन बीमारियां तो ठीक नहीं हो रही हैं। एक नेचुरोपैथी वाला कह रहा है नेचुरोपैथी सब कुछ है। आयुर्वेद वाला कह रहा है कि आयुर्वेद से बेटर तो कुछ है ही नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी साइंस है। ठीक है, कोई होम्योपैथी वाला भी यही बोल रहा है। हाँ जी। ठीक है, एक आदमी नहीं बोल रहा, कोई क्लेम नहीं कर रहा है एलोपैथी। और सबसे ज्यादा वही चलती है, क्योंकि उसको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि गोली खाएगा तो सिर में दर्द में अभी आराम आ जाएगा, मिल जाएगा, बीपी अभी कंट्रोल में आ जाएगा। और आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुंह में डालनी है दवाई बस। अब बाकी जितनी भी हैं चीजें उसमें करना पड़ेगा।
तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो इंडिविजुअल चीजें यूज की जा रही हैं उससे वो सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। 10% लोगों को हद मार के 15-20% लगा लो, किसी न किसी पैथी से आराम आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास 100 पेशेंट हैं डायबिटीज के, तो मैं कहता हूं अगर योगा करेंगे तो 10% को आराम आ जाएगा, शुगर शायद कंट्रोल हो जाए। अगर 10% अपनी डाइट ठीक करेंगे तो डाइट से उसको आराम आ जाएगा। ऐसे ही हार्ट में भी आ जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स में भी आ जाएगा। मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो 10% को आ जाएगा। लेकिन वो 90% का क्या हुआ, वो दूसरी पैथी ढूंढने लग जाते हैं। हाँ जी। फिर तीसरी पैथी ढूंढने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर, माइंड के अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। हम जो काम करते हैं ना उसी 90% पे काम करते हैं। क्या करते हैं जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, हम होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। होलिस्टिक का मतलब? होलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण, कंप्लीट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इन चारों चीजों से बनता है होलिस्टिक। जब तक हम इन चारों चीजों पे काम नहीं करेंगे हेल्थ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। ओके। और इन चारों पे काम करने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज जाननी होगी, क्योंकि होलिस्टिक शब्द आज सबसे ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड है। ये कैसे? सोशल मीडिया में हर चीज के साथ होलिस्टिक जोड़ दिया, हर एक चीज के साथ। लेकिन उनको ये नहीं, योग वाला भी कह रहा है कि हम होलिस्टिक करते हैं, नेचुरोपैथी वाला भी हम होलिस्टिक बोल रहा है, डाइट वाला भी होलिस्टिक बोल रहा है, आयुर्वेद वाला भी बोल रहा है, सब होलिस्टिक बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में होलिस्टिक है नहीं, क्योंकि वो सब के सब सिर्फ अपनी पैथी बेच रहे हैं। हाँ जी। एक दुकान चला रहे हैं, हम कोई पैथी नहीं बेचते। हमारे को बिल्कुल सीधा सा हमारा एक ही मकसद है, हमें किसी पैथी से कोई प्रेम नहीं है, हमें कोई लगाव नहीं है, हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ। हाँ जी। ठीक है, कि इसको आगे बढ़ाना है, योग को बढ़ाना, हमने नहीं बढ़ाना भाई। हमारे को मतलब है आशीष जी से। अगर आशीष जी मेरे पास आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो हम उसकी प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे ये हमारे को जानना जरूरी है। हाँ जी। अब ये जानने के लिए पहली जो चीज है ना मेरे पास, वो क्या है? यूनिकनेस। मैंने अपने पिछले 20 साल में हजारों लोगों के ऊपर जो काम किया है उससे हमने फाइंड आउट की कि हर एक बंदे की एक यूनिकनेस होती है। ठीक है, अगर मुझे ये बेसिक यूनिकनेस पता चल जाए उसकी, और फिर उस यूनिकनेस में इम्बैलेंस कहां है वो पता चल जाए, तो हम उसकी बीमारी की जड़ पता कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बार जड़ पता चल गई, यानी कि यूनिकनेस जानने से फायदा क्या होगा? वो एक बार जड़ पता चल गई तो उसका एक्यूरेट सॉल्यूशन हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल। उसका एक्यूरेट। अब एक बात बताइए, एक छोटी सी, आप बहुत सारी होम रेमेडीज देखते होंगे आज सोशल मीडिया में, हर जगह बहुत सारी होम रेमेडीज आती हैं कि अगर जुकाम हो गया तो ये ले लो, खांसी हो गई तो ये ले लो, कितनी सैकड़ों आ जाती हैं। लेकिन मेरे लिए क्या सूटेबल है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ जी। तो हम यूनिकनेस से एक्यूरेट 1, 2, 3 या 4 ऑल्टरनेटिव ये दे देते हैं। ये नहीं करना तो ये नहीं करना तो ये, और अगर ये नहीं पसंद है तो ये कर ले। उससे आपका जो है ना ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? यूनिकनेस जांच करना। और वो कैसे करते हैं हम? उसमें 200-250 सवाल पूछते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, आयुर्वेद की हेल्प लेते हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी हेल्प लेते हैं। अब अगर मान लो यूनिकनेस जांच करने के बाद पता चला कि जी यहां तो जो है ना एलोपैथी की जरूरत है, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे एलोपैथी। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि आप इस एक्सपर्ट के पास जाओ। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूं आपको यूनिकनेस का। एक लेडी आई मेरे पास, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, बोली मुझे योगा करना है। बोला ठीक है जी योगा कर लो। ठीक है, वैसे ही जो है ना मैंने 2 मिनट में उसको यूनिकनेस के बारे में बता दिया। बोला चलो करने से पहले ये चेक करवा लेते हैं। 3 सेशन होते हैं यूनिकनेस के। फर्स्ट सेशन डायग्नोसिस होता है, उसमें 200-250 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, लाइक डिसलाइक, उसकी डाइट के बारे में ये सब कुछ होता है डिटेल। ठीक है, 1-1.5 घंटा लगता है एक सेशन में। हाँ जी। फिर वो जब पता चल गया, ठीक है ना, तो जब मैं उसका यूनिकनेस चेक कर रहा था तो उसके क्या हुआ, यहां पर है ना एक स्वेलिंग हो रखी थी।
मैंने पूछा ये क्या है, ठीक है, तो बोले बताइए कि उसने जब मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो यहाँ स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, अभी थोड़ी सी कम है, और फिर मैं दबाती हूँ जूस निकलता है मुंह में खट्टा खट्टा, और फिर जो है ना ठीक हो जाता है। मतलब डॉक्टर को नहीं दिखाया, बोली 2-3 बार दिखा लिया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है ना, कुछ हुआ नहीं, और सब ठीक चल रहा है। डॉक्टर बोला कि ठीक है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर ध्यान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब बीमारी की आदत हो जाती है, रोज बीमारी होता है, हमें फिर है ना फर्क नहीं पड़ता। तो उसके साथ यही हुआ कि भाई खाना खाया, यहां से थोड़ी स्वेलिंग हुई, दबा लिया, खट्टा जूस निकला, बात खत्म। मैंने उसको क्या बोला, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया उसको फर्स्ट सेशन में, मैं बोला सेकंड सेशन में तब करूंगा, पहले मुझे इसका सीटी स्कैन चाहिए। बोला सर, घबरा गई कि मतलब ऐसी कोई बात डॉक्टर ने किसी ने भी आज तक नहीं बोला मेरे को ये, ठीक है। बोला सीटी स्कैन चाहिए, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप हजारों पेशेंट को देख लेते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है। सीटी स्कैन करवाया उन्होंने, शाम को मेरे को रिपोर्ट भेजी, मैं बोला अब अच्छे हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करवा लो। क्यों, यहाँ एक सलाइवरी डक्ट होती है जिसमें लार बनती है, सलाइवा बनती है, उसके अंदर जो है ना 5 mm का स्टोन था। ओके, 5 mm का स्टोन, और अगर वो थोड़े 6 महीने साल और अगर ऐसे और अंदर खट्टा जूस क्यों आ रहा था, पस बनना शुरू हो गया था, कैंसर भी हो सकता था वो। अब आप देखो, उसको ने गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई, वो स्टोन निकलवाया, तब मैंने उसके बाद उसका सेकंड सेशन किया। तो सेकंड सेशन क्या होता है, रूट कॉज, जड़ पता चल गई, ठीक है। अब जड़ पता चल गई तो थर्ड सेशन होता है होलिस्टिक सॉल्यूशन। होलिस्टिक सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन, हिट एंड ट्रायल नहीं, 25 से 30 पेज की एक रिपोर्ट बन जाती है, रिटर्न रिपोर्ट। ओके, ठीक है, और उस रिपोर्ट में सबसे पहले लिखे होते हैं सिम्टम्स, कि अगर ये सिम्टम्स आपकी जो है ना बॉडी इस तरीके की है, आपका माइंड इस तरीके का है, आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। बीमारी कोई भी एक दिन में पैदा नहीं होती है, 15-20 साल लगते हैं, ठीक है। अगर आज सिम्टम्स, बॉडी तो सिग्नल देगी, अंदर इम्बैलेंस होते ही सिग्नल देती है। अगर आपको ये सिग्नल नजर आ रहे हैं तो अब आपके पास टाइम है 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, इसको ठीक कर लो। लेकिन हम ठीक करने की बजाय क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं, दवाई ले लिया, कोई काढ़ा ले लिया, सुप्रेस कर दिया। सुप्रेस करके हम क्या है, बीमारी अंदर पनपने देते हैं, ठीक है। हम उस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। फिर आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फिर आपकी टॉप कौन सी बीमारी आपको हो सकती है उसकी लिस्ट लिखी हुई है, और कौन सी बीमारी आपको होने के चांस ही नहीं है वो भी लिखा हुआ है इसमें। तो कैसे वजन कम होगा, कैसे स्ट्रेस दूर होगा, ये सारा जो है ना 25-30 पेज की रिपोर्ट में लिख देते हैं। अब आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आप इंप्लीमेंट कर लो इसको खुद, आपको बता दिया कौन सा योगा आपको सूट करेगा, कि प्राणायाम करेगा, कि आसन करेगा, कि जिम करेगा, कि हैवी एक्सरसाइज करेगी, या वॉक करेगी, क्या सूट करेगा, ठीक है, वो उसमें लिखा हुआ है। आपको कौन सी जो है ना फ्रूट सूटेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी हर्ब्स, कौन सी जो है ना नेचुरोपैथी है या होम्योपैथी है, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारी चीजें उससे पता चल गई। ये हमारा ट्रीटमेंट का पहला जो है ना वो है। तो ये है हमारी होलिस्टिक अप्रोच। अब हम उसके लिए हमारे जो क्लिनिक पे है, हम एलोपैथी हमारे अलग हॉस्पिटल है उनमें करते हैं, हमारे होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक पे नहीं करते हम एलोपैथी। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले योग, ठीक है, मेडिटेशन, प्राणायाम, हीलिंग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, डाइट प्लान्स, मोटिवेशन, माइंड ट्रेनिंग, काउंसलिंग, इन सारी चीजों को एक साथ हम लेके चलते हैं। जिसको जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है वो ज्यादा दी जाती है, जिसको कम की जरूरत होती है वो कम की जरूरत होती है। हम पूरा एक स्वाध्याय बना देते हैं कि पेशेंट का, कि आपको ये चीजें जो है ना करनी है, 1-1.5 घंटा बंदा जो है ना लगाना होता है उसको। और जिसके पास टाइम नहीं है वो गोली खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 1-1.5 घंटा आपको देना होता है। इसी बेस के ऊपर हमने ये डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक बनाए, और दिल्ली में हमने हजारों लोगों को, ठीक है ना, ठीक किया। अभी लास्ट जो है हमारे प्रोग्राम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी आई थी, बिल्कुल आई थी, आपने देखा होगा, बिल्कुल, हाँ जी, योगा डे के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि वो तो काफी सालों से हमारे को उसी एरिया में देख रही हैं काम करते हुए, और अब हमने जो है ना बस एक संकल्प लिया है मैंने,
पिछले 20 साल से मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं, फेस टू फेस देख रहा हूं, लेकिन अब टाइम आ गया है करोड़ों लोगों की हेल्थ को ठीक करने का। और अब मैं पूरे पहली फेज में ऑल ओवर इंडिया जो है ना, फ्रेंचाइजी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को जो है ना जोड़ना चाहता हूं, ताकि इस हेल्थ केयर में, क्योंकि इससे बढ़िया मैं कहता हूं अगर आप बिजनेस ही देखते हैं ना, तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस भी नहीं हो सकता। चलिए हम आते हैं, इसी पॉइंट पर आते हैं। क्योंकि आज देखिए कि आज आप लोगों की अगर सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं हेल्दी होने में, तो ये एक बहुत बड़ा काम है और ये पुण्य का काम भी है। और वो भी तब जब उनके शरीर में कोई साइड इफेक्ट ना हो। आज कोई ऑपरेशन करा लेता है बीमारी का, तो फ्यूचर में जाकर उन्हें कई बार साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल। कई बार वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, दवाइयाँ बढ़ जाती हैं, जिंदगी भर गोलियाँ खानी ही पड़ती हैं। लेकिन जब हॉलिस्टिक अप्रोच से कोई बीमारी का इलाज आप करते हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो हम लोग जानते हैं कि आप जो फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, आप किस किस तरीके से फ्रेंचाइजी देते हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं आपके फ्रेंचाइजी के? देखो आशीष जी, एक तो हम ये करते हैं ज़्यादातर लोगों की, ठीक है ना, 3 महीने से लेके ज़्यादातर की 6 महीने के अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स बंद हो जाती हैं हमारे पास आके, ठीक है ना। तो हमारा जो फोकस होता है ना, वो योगा या नेचुरोपैथी बेचने के ऊपर नहीं होता कभी भी। हमारा फोकस होता है कि उस बंदे को पूरी तरह से हेल्दी, हैप्पी और पीसफुल बनाना, हमारा ये मेन मकसद होता है। इसलिए हमारे साथ ज़्यादातर है ना फैमिली जुड़ती हैं हमारी। आप सोच सकते हैं कि हमारा ऐसा काम है कि 90% हमारा जो काम है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आता है। बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट हम ना के बराबर करते हैं और उसका कारण यही है कि रिजल्ट्स बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। तो हमने जो फ्रेंचाइजी है, 2 तरीके के मॉडल हैं हमारे पास फ्रेंचाइजी के। एक है डॉक्टर सत्या योगा क्लिनिक, ओके, और दूसरा है डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक। तो दोनों एक एक करके समझ लें सर। हाँ जी। कि सबसे पहले आपने बताया योगा क्लिनिक, जैसे नाम में समझ में आ रहा है हाँ कि इसमें योगा रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो अगर डॉक्टर सत्याज योगा क्लिनिक खोलना चाहता है, तो उसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पर क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और कैसे लोगों को फ़ायदा होगा? हाँ जी सर, जो डॉक्टर सत्या योगा क्लिनिक है, योगा क्लिनिक में योगा भी हमारा जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे लोग योगा करवाते हैं ना, आज के दिन पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में ही देखो आप, योगा जो करवा रहे हैं वो बेसिकली एक्सरसाइज करवा रहे हैं और उनका मकसद फिटनेस होता है। हमारा अकेला फिटनेस नहीं है, वो तो फिटनेस तो अपने आप ही हो जाएगी। हमारा है बीमारियों के ऊपर फोकस करना। ठीक है, या तो प्रिवेंशन की बीमारी हो ही नहीं और हो गई है तो उसको एक्यूरेटली ठीक करना, हमारा योगा का भी यही मकसद होता है। तो हमारा जो योगा का एक मॉड्यूल है, जैसे हमारे जो क्लिनिक्स हैं वहां पर योगा होता है 90 मिनट्स का होता है। 3 चीजें मेन होती हैं उसमें। एक योगासन होते हैं, प्राणायाम होता है और मेडिटेशन होती है। साथ में हम डाइट भी देते हैं उनको, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीजें भी हमारे टीचर्स उस तरीके से हम उनको ट्रेंड करते हैं, उनको ये सारी चीजें वो सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है। तो एक अगर किसी के पास अपना लगभग 1000-1200 स्क्वायर फीट एरिया है, वैसे तो 700-800 स्क्वायर फीट में भी छोटा सेंटर बन जाता है, लेकिन 1000-1200-1500 स्क्वायर फीट में एक बहुत अच्छा योगा क्लिनिक बन जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उसमें नहीं होती हैं। एक योगा हॉल चाहिए होता है, 15-20 योगा मैट्स चाहिए होती हैं और एक छोटा सा स्टेज बन जाता है और कुछ पोस्टर लगते हैं, साथ में जो है ना वेइंग बैलेंस, एक कंसल्टेशन रूम हो गया, एक रिसेप्शन हो गया छोटा सा, कुछ म्यूजिक सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, म्यूजिक सिस्टम हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। योगा क्लिनिक के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और योगा में जो मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और शुरू में जो है ना 2 से 3 योगा टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी रिसेप्शनिस्ट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सारे काम जो है ना योगा टीचर ही करते हैं। हम उनको इस हिसाब से ट्रेंड करते हैं उनको। तो बेसिकली 2 योगा टीचर भी हो तो काम हो जाएगा। एक हेल्पर चाहिए, हाँ, जो सब चीजें हेल्पर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार सफाई करके चला गया, क्योंकि योगा में ज्यादा दिक्कत
नहीं होती है, नहीं होती तो है। परमानेंट फुल टाइम रखने की जरूरत नहीं होती है उसमें। तो अगर आप खुद एक योगा टीचर हैं या फिर योग सीखना चाहते हैं तो आप खुद और एक या दो लोगों के साथ मिलकर आप डॉक्टर सत्याज योगा क्लिनिक के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बिल्कुल ले ठीक है ना। 800 से 1200 1500 जितनी बड़ी जगह होगी उतने ज़्यादा लोग एक साथ में आप ले पाएंगे, उतने ज़्यादा एडमिशन आप ले पाएंगे। क्या योगा क्लिनिक फुल डे चलता है या फिर सुबह सुबह एक नहीं घंटे सर, का काम है? हमारा फुल डे चलता है। ओके। ज्यादातर लोग तो जो है ना सुबह शाम चलाते हैं, लेकिन हाँ। हमारा मॉर्निंग में 6 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक चलता है। तो हम योगा ये नहीं देखते कितने लोग आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमारा मकसद जो है ना ट्रीटमेंट देना है। हाँ जी। तो हम 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ये नहीं है। हाँ, दोपहर में 1 से 4 कोई पर्सनल लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन ग्रुप क्लासेज हम नहीं रखते, क्योंकि वो लंच करने का टाइम होता है, रेस्ट करने का टाइम होता है। 1 से 4 हम वो नहीं रखते, ग्रुप क्लास नहीं रखते। बाकी जो है ना पर्सनल क्लास वगैरह किसी को लेनी है तो वो है। तो योगा में जो रेवेन्यू का अगर मान लो मैं आपको देखूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि अगला क्वेश्चन यही आना है कि बेसिकली ये कितना फ्रूटफुल है, कितना बेनिफिशियल है किसी के लिए। हाँ जी, देखो योगा में जो रेवेन्यू का जो सोर्स है, मेजर सोर्स, सबसे पहला है ग्रुप क्लासेज। हाँ जी। जो क्लिनिक के ऊपर हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, एक बैच में 15 से 20 लोग आराम से आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द होल। ठीक है। ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी क्लास बन जाती है, 20 25 30 लोगों की क्लास बन जाती है। तो पूरे दिन तो इतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन मॉर्निंग के बैच में इतने लोग आते हैं, फिर बाद 10 हो गए, 15 हो गया, ऐसे है। ठीक है, तो एक है योगा क्लिनिक पे जो ग्रुप क्लासेज होती हैं वो। दूसरा पर्सनल क्लासेस। ओके। कि हमारे टीचर्स जो है पर्सनल क्लास देते हैं, किसी को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जो ग्रुप से काम नहीं चलता, और बंदा ये चाह रहा है कि फुल अटेंशन मुझे ही अकेले को मिले, तो वो पर्सनल क्लास लेते हैं। हाँ जी। तो वो पर्सनल क्लास हमारे क्लिनिक पे ही ले सकते हैं। तीसरी चीज होती है कि जो लोग घर पर क्लास लेना चाहते हैं, यहां नहीं आ सकते या आना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टीचर्स घर जाते हैं और उनको क्लास दिलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेडिकल योगा है, जो टीचर्स उनको हम स्पेशली ट्रेंड करते हैं मेडिकल योगा के लिए, कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए अलग टीचर्स वो होते हैं। हाँ। ठीक है। ये फिर इसके बाद कहीं हम कैंप लगा सकते हैं एरिया में, जो है ना उससे प्रमोशन भी होता है कि एक छोटा सा वर्कशॉप लगा दी, 1 दिन की, 2 दिन की या 5 दिन की। योगा टीचर को किसी सोसाइटी में किसी वहाँ पर भेज दिया, 1-2 घंटे का जो है ना डेली का सेशन वहाँ ले लिया उन्होंने। तो वो भी एक अच्छा जो है ना, 2 उससे होते हैं, एक तो रेवेन्यू आता है और दूसरा साथ में वहाँ पर पब्लिसिटी भी हो जाती है। तो ये भी हम कर सकते हैं। अगला जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारा होलिस्टिक स्टोर, जहाँ पर हमारे कुछ 100% हेल्दी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं। जहाँ जरूरत होती है हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई करना चाहता है, कुछ चीजें तो कंपलसरी हैं, फूड स्टोर तो बनेगा ही बनेगा वहां पर। जैसे एक हमारी हर्बल ड्रिंक होती है, आपने भी पी है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, हर्बल जो ड्रिंक होती है वो हमारा एक मास्टर प्रोडक्ट है, और हर बीमारी में, कैंसर से लेके जुकाम खांसी तक ठीक करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हम 2 से 3 कप डेली रिकमेंड करते हैं। और हम हर पेशेंट को भी देते हैं, और जो हेल्दी हैं उनको भी देते हैं। ठीक है ना। तो वो हर योगा क्लिनिक पर कंपलसरी है कि सुबह से लेकर रात तक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पिलानी होगी। ओके। ठीक है ना, वो भी हमारी रिकमेंडेशन होती है उनकी। हाँ। फिर दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है ना वहाँ पर सेल करेंगे, जो उनकी हेल्थ के लिए बेटर जो कर सकते हैं, तो वो भी होगा। तो ये सारा जो है ना एक रेवेन्यू का पूरा सोर्स बन जाता है। और कोई करना चाहता है तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। उसके लिए एक रूम बना के ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है। क्या पहले दूसरे महीने में बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है? बिजनेस पहले दूसरे महीने में नहीं होता। हाँ। उससे पहले ही हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। मैं आपको बताता हूं कि जब हम लॉन्च करते हैं ना, उसमें हम शुरू में कुछ ऑफर्स देते हैं। हाँ। ठीक है। तो लॉन्चिंग में 15-20 दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। हाँ। और हम कुछ उनको बेनिफिट जो है ना देना शुरू कर देते हैं, तो उसी में जो है ना काम होना शुरू हो जाता है। और एक खास बात और बताता हूँ प्रमोशन के लिए, स्टार्टिंग में तो अभी कुछ क्लिनिक पे, बाद में तो मुझे नहीं पता कि हम कितना कर पाएंगे। मैं खुद जो है ना 1 दिन की या 3 दिन की वर्कशॉप वहाँ पर हमारे फ्रेंचाइजी जो भाई बहन हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट
उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। हाँ, सिर्फ उनको जो है ना थोड़ा जो रहना वगैरह का अरेंजमेंट करना होगा, वो करना होगा। और उनके प्रमोशन के लिए उनको कुछ नहीं करना, एक पड़ोस में कोई भी जो है ना बैंक्वेट हॉल या वगैरह बुक कर लेना है, 5-7 हज़ार में हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, और या वो फ्री में भी मिल जाते हैं। तो वहाँ हम एक वर्कशॉप करेंगे जहाँ 100, 150, 200 लोगों को, 300 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, और वो लोग वहां पर अपनी हेल्थ के बारे में सीखेंगे। वहीं पर जो है ना, हो सकता है कुछ महीने का रेवेन्यू खर्चा जो है पहले ही दिन वहीं पर आ जाए। तो बेसिकली जो कि लोग करना भी चाहते हैं, लोगों को एक्सपर्ट्स मिलते नहीं हैं, एक बड़ा नाम नहीं मिलता है। डॉक्टर सत्याज योगा एक बड़ा नाम है, तो यहाँ पर इसलिए आपके पास पहले से कुछ एडमिशन्स आ जाएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी इस बिजनेस में। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पहले से ही कमा लेंगे। लेकिन हाँ, यकीनन एक अच्छा बिजनेस है, ट्रेंडिंग काम है, लोगों को ज़रूरत है, लोगों की हेल्प हो रही है, इसलिए यहाँ पर जल्दी आने की ज़्यादा उम्मीद है। अब हम दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं सर। हाँ जी। दूसरा मॉडल आपका डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक। हाँ जी। अब ये जो होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक है, इसमें क्या अलग है, क्या खास है? हाँ जी, इसमें जो होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक में है, इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए कि मिनिमम कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट से लेके 3-4-5 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया ले सकते हैं। क्यों चाहिए इसमें? क्योंकि इसमें आपका अकेला योगा नहीं है। अच्छा। योगा एक पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है योगा। यहाँ पर आयुर्वेदा भी है, तो अगर आयुर्वेदा है तो आपको डॉक्टर भी बिठाना है। हाँ जी। तो डॉक्टर के लिए कंसल्टेशन रूम भी अलग से होगा, मैनेजर का रूम भी होगा। ठीक है, प्रॉपर रिसेप्शन वगैरह ये सारी चीजें होंगी वहां पर, क्योंकि योगा क्लिनिक में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ये। हाँ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वहां पर हर्बल स्टोर भी चाहिए वहां पर। फिर यहाँ पर जो है ना पंचकर्मा और नेचुरोपैथी की थेरेपीज भी होती हैं। तो वहां पर 2 से 4 रूम आपको कम से कम थेरेपी के रूम भी बनाने होंगे, जहां पर जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजिज होती हैं, पंचकर्मा की मसाजिज होती हैं, क्योंकि वो उसी से ट्रीटमेंट होते हैं। एक तरीके से पूरा क्लिनिक हो गया, पूरा मिनी हॉस्पिटल हो गया। एक मिनी हॉस्पिटल है। हाँ, सिर्फ एडमिशन की फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी। वो हमारा तीसरा मॉडल है हॉस्पिटल बनाने का। ठीक है, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि उसमें तो आपको जो है बहुत कुछ करना की जरूरत है। ठीक है, अभी तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट मिनिमम अगर एरिया है। हाँ, जितना बड़ा उतना अच्छा। अगर होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक आप योगा ऐड नहीं करना चाहते तो अकेला होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक भी बना सकते हैं। उसमें 2-3 थेरेपी रूम बना लिया, डॉक्टर की कंसल्टेशन हो गई, उससे क्या है खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आप पूरा बनाएंगे, पूरा बेनिफिट तो तभी मिलेगा। अब उसमें डिपेंड करता है आप थेरेपी रूम 2 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, 6 बनाते हैं या 10 बनाते हैं, उतनी ही साइज जो है ना उसकी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि इसमें चूंकि आप मल्टीपल डॉक्टर चाहिए, मल्टीपल क्लिनिक्स हैं, मल्टीपल थेरेपीज हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ जी, इसकी जो है ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। हाँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने के लिए और उसको कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। योगा क्लिनिक बहुत छोटा जैसे मैं आपको बता दूं तो रेवेन्यू भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंचाइजी फीस है जो अभी आपको पे करनी है 3 महीने तक, उसके बाद हो सकता है बढ़ जाए। अभी आपको योगा क्लिनिक के लिए 2 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस पे करनी है, और अगर आप होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक लेंगे तो फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख रुपए रहेगी। अभी ये 31 मार्च तक यही है। उसके बाद हमें कॉल करके या फिर डॉक्टर सत्याज को कॉल करके आप फ्यूचर में पता करिएगा। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस आता है वो सब एक्चुअल आता है। हाँ जी, मतलब जो आपका इंटीरियर का एक्सपेंस आ रहा है, जो आपका बेड का एक्सपेंस आ रहा है, बिल्कुल वो एक्चुअल है। हाँ। आप जो है ना उसके लिए एक्सपेंस आप पे डिपेंड करता है, आपको कितना लग्जरी बनाना चाह रहे हैं, कितना वो करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने इसमें बताया कि योगा क्लिनिक में जो बताया कि उसमें तो एक रूम चाहिए, एक कंसल्टेंसी रूम चाहिए, एक रिसेप्शन चाहिए। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो आपका होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक है इसमें योगा रूम भी होगा, 2 या 3 मेरे ख्याल से कंसल्टेंसी रूम होंगे। इसमें क्या क्या चाहिएगा एक बार आप दोबारा से बता दें। होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक में अगर बेसिक देखें, हम रिसेप्शन से देखते हैं। हाँ जी। एक प्रॉपर रिसेप्शन चाहिए उसके लिए। हाँ जी। प्रॉपर वेटिंग रूम चाहिए सामने, रिसेप्शन के सामने ही। ठीक है ना। एक स्टोर चाहिए, जो कि योगा में कोई स्टोर की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एक डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम चाहिए और एक मैनेजर का रूम भी चाहिए। ओके, वहां पे जो सारी चीजें हैंडल करेगा, क्योंकि वहां मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। ठीक है। फिर दूसरा, वाटर वगैरह के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट वहां पर करना पड़ेगा। और मिनिमम 2 थेरेपी रूम, बिल्कुल 2 मिनिमम 2 है। लेकिन आप जितने ज्यादा बना सकते हैं बनाएं। एक बार में उतनी ज्यादा चीजें बिल्कुल 2 थेरेपी रूम चाहिए। एक स्टीम का रूम
चाहिए उन दोनों के बीच में बना सकते हैं। हाँ जी। और वॉशरूम भी चाहिए इसमें। हाँ जी, और बिल्कुल। कम से कम 1 या 2 वॉशरूम तो चाहिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। लेडीज जेंट्स अलग अलग कर लीजिए, चाहे इकट्ठे कर लीजिए, हाँ, जैसे भी करना है। तो 2 वॉशरूम चाहिए इसमें कम से कम। तो तब ये पूरा एक प्रॉपर जो है ना वो बनता है। इसको बनाने में जो एक्सपेंस आएगा वो अलग आएगा, साथ साथ में इनके मेंटेनेंस के लिए जो खर्च आएंगे वो आएंगे। हाँ जी, हाँ। प्लस में आपको इक्विपमेंट्स तो वन टाइम ही है, इक्विपमेंट्स तो वन टाइम है, वो सालों साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ मान लीजिए मसाज ऑयल हैं या फिर जो दवाइयां हैं वो सब आप हाँ जी, देते हैं? वो हम सब एक्चुअल रेट पर देते हैं। ओके। हाँ जी, मतलब जितनी भी चीजें सब आपकी तरफ से मिलेंगी। हाँ जी। अब एक जो बड़ी समस्या है ना, आप चाहे योगा क्लिनिक की बात करें, चाहे आप होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक की बात करें, एक्सपर्ट डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे, योग गुरु कहाँ से मिलेंगे, या फिर उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए लोग कहाँ से ठीक आएंगे? है। उसके लिए 2 तरीके हैं। हाँ जी। वैसे तो आजकल बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि दिक्कत है ही नहीं। हाँ। ठीक है, लेकिन दिक्कत का है स्किल्ड लेबर की हाँ दिक्कत जी। है बहुत बड़ी। ठीक है, जैसे योगा टीचर कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद भी प्रोवाइड करेंगे योगा टीचर। और अगर आपके पास योगा टीचर हैं तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, चाहे वो डॉक्टर्स हैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, थेरेपिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे से नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लोकल हायर कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। A to Z स्टार्टिंग से लेके, देखो आपको 2 काम मेन करने हैं। हाँ जी। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, बिल्कुल, वो ठीक हमें बात है। नहीं करनी। हाँ जी। ठीक है, ये बात क्लियर आपको होनी चाहिए। दूसरी जो बात करनी है, मैनेज आपको करना है, चलाना आपको है। इसके अलावा आपकी कोई दिक्कत नहीं है। सारी जो है, चाहे सेल्स की ट्रेनिंग हो, मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे वो योगा की ट्रेनिंग है, थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग है, मैनेजर को हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें हम पूरी SOPs प्रोवाइड करेंगे, सारा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेंगे, और बीच बीच में हम मॉनिटरिंग भी करेंगे, और हम पेशेंट को कस्टमर केयर नंबर भी देंगे। ओके। हम आपको फीडबैक देंगे। अगर कोई वो एक नंबर आपके हर जगह लिखा होगा कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई कंप्लेन है, कोई दिक्कत है, चाहे किसी भी तरह की हो, हमारे हेड ऑफिस में जो है ना उसका पास उसका कॉल जाएगा, क्योंकि हम अपने ब्रांड के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल, ये हमारी मेन बात है। बिल्कुल सही बात। हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, हमारा पैसा मकसद तो एक है। बाय प्रोडक्ट होता है। पहले आप लोगों की सेवा करिए, लोग सही होंगे। जैसे आपने बताया कि माउथ टू माउथ रेफरल होता है, और माउथ टू माउथ रेफरल तो तभी होता है जब लोगों को फायदा हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अब एक सवाल और, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कॉल करें, तो किनको ये फ्रेंचाइजी या बिजनेस शुरू करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? देखो, अगर योगा के फ्रेंचाइजी की मैं बात करूं, बेस्ट उन लोगों के लिए है, या तो वो योगा टीचर हैं, या डाइटिशियन है, या कोई और हेल्थ के में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यूं समझ लो स्वर्ग जैसा काम है। ओके। या अपनी किसी के पास जगह है, उसको सिर्फ योगा टीचर हायर करना है, हाँ जी, ओवरहेड एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, वो बंदा कर सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि उसका कारण ये है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न भी चाहिए होता है। ठीक है, अब आप किराए भी देंगे, योगा टीचर को भी हायर करेंगे, और चलाने वाला भी हायर करेंगे, तो फिर मैं उतना उसको बेनिफिशियल नहीं मानता हूं। ठीक है ना। और इससे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट ना करें। ओके। ठीक है ना। तो एक आदमी को 50 से 70 हजार, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इजीली कमा सकता है इससे। प्रॉफिट मैं बता रहा हूं मैं। ठीक है, डन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि प्योर बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लागत कितनी आ रही है, किस तरीके से आप उसमें खर्च कर रहे हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हैं, उसी के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। इन सब की जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप कॉल करेंगे। आपको नंबर स्क्रीन पर भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप फ्रेंचाइजी बताओ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप डॉक्टर सत्याज क्लिनिक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले समझें, जानें, देखें, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तभी आप इसमें आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं ना, हमारा मेन पर्पस यही होता है, हम आपको एजुकेट कर सकें, हम आपको जानकारी दे सकें। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप वीडियो देखें और जाकर फ्रेंचाइजी ले लें। नहीं, पहले आप जानिए, समझिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या करना है। आपका सोल डिस्क्रिप्शन है। तो सर यहाँ पर कोई आप लास्ट मैसेज अगर देना चाहें? देखो, मैं जो योगा क्लिनिक है, हाँ, वो एक साइड इनकम का सोर्स, जैसे हाउसवाइफ है, हाँ जी, ठीक है ना, उनके लिए बहुत अच्छा। उनके लिए मैं कहता हूँ
रामबाण है। रामबाण है, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत अच्छे से, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो वो चला सकती हैं बहुत आसानी से। और अच्छा तो उनके लिए अगर अपनी जगह है तो सोने पे सुहागे वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। नहीं भी अगर है, अगर चलाने वाला बंदा भी है, अगर फ्री है कि मैं जी 5-7 घंटे देख सकता हूं, तो वो कोई भी चला सकता है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती। जो होलिस्टिक वेल्थ वाले में है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बढ़िया है। यानी कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं वो करने के लिए, वो मैनेजर आसानी से मिल जाएगा, डॉक्टर आप दे दोगे, वो चलाने के लिए मतलब बहुत है। और उसमें प्रॉफिट भी जो है बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट होता है। तो उसमें एसओपीज भी आप दे दोगे, सब चीजें आप दे दोगे, सब कुछ हम देंगे आपको। जो है ना सिर्फ वहां पर बैठ के चलाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी गाइडेंस में, किसी भी चीज में, ट्रेनिंग में हमारी तरफ से जो है ना सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज आपने जाना डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक के बारे में, जो 20 साल से अधिक से सेवा कर रहा है, 25,000 से ज़्यादा लोगों को 1-to-1 देख चुका है डॉक्टर सत्याज जी। और इनकी जो अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है, किस तरीके से आपको संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिले, ना कि सिर्फ एक चीज़ से। ये कहते हैं कि ना सिर्फ आयुर्वेदा, ना योगा, ना नेचुरोपैथ, ना होम्योपैथ, ना यूनानी, ना एलोपैथ, आप एक चीज आपको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं दे सकती है। अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिएगी। ये होलिस्टिक अप्रोच के बारे में हमने बात की, आपको इनकी योगा क्लिनिक और साथ साथ में होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक की फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी दी। हमने बताया किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में पूछना है। आपके सवाल जो आएंगे, यकीन मानिए आपके सवालों को लेकर आगे एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में लेकर आऊंगा। आप किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड, किस तरीके से काम करें इससे रिलेटेड। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि यही सवालों के जवाब आपको अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे जब हमारे साथ डॉक्टर सत्याज जी दोबारा होंगे। आज हमने बहुत सारी बातें की, आपने इस भरी ठंड में सिर्फ एक, मैं कहूंगा बनियानी एक कह लीजिए, एक बनियान में आप रह कैसे लेते हैं, सवाल बहुत देर से मन में आ रहा था, तो ये भी आप जरूर बताइएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच, बिल्कुल, और यही होलिस्टिक अप्रोच है, यही होलिस्टिक अप्रोच है। तो आप भी ऐसे बन सकते हैं। स्वस्थ रहना है तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण विकास, ये डॉक्टर सत्या कहते हैं। तो जुड़े रहिए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ, ऐसे ही लगातार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज के लिए और बिजनेस पॉडकास्ट के लिए यहीं पर आपको मिलेंगे। कहां? फ्रेंचाइजी बताओ पर, आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।